हेलो एवरीवन, हमारे चैनल देसी फाउंडर में आप सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी टॉपिक के बारे में जो आजकल हर जगह है, हर घर में है, हर गांव में है, हर शहर में है, ऊपर है, नीचे है, हर जगह। आप लोग भी उस टॉपिक पे सुबह शाम डिस्कस करते होंगे। उसी टॉपिक पे मैंने सोचा कि जब इतनी तेज हवा चल रही है तो क्यों ना इस हवा का हिस्सा मैं भी हो जाऊं। तो आप लोग इशारा समझ ही गए होंगे, जो नहीं समझे उनको बता दूं। आज हम बात करने वाले हैं अपने इलेक्शन 2024 का जो हमारा इलेक्शन है उसके बारे में। इलेक्शन हमें बिल्कुल भी आके देना चाहिए और उसको मैं रिकमेंड भी करता हूं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं आज मुझे लगा कि आके मुझे भी थोड़ा शेयर करना चाहिए। आप लोग महीनों से डिस्कशन कर रहे हैं, अपना टाइम खराब कर रहे हैं, अपनी एनर्जी खराब कर रहे हैं, अपना पैसा खराब कर रहे हैं इलेक्शन के लिए कि कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, कोई ए को सपोर्ट कर रहा है, कोई बी को सपोर्ट कर रहा है, और हम सालों से करते आ रहे हैं। लेकिन आपको अजीब नहीं लगता कि सालों से हम सपोर्ट करते आ रहे हैं और आज भी हम कुछ खास नहीं वही है, कुछ हुआ नहीं खास हमारी लाइफ में, कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए। क्योंकि हम उसी देश में हैं जहाँ पे मोर देन 40-50% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। आपको तो पता ही होगा पॉवर्टी लाइन मतलब जिनको ज़रूरत के अकॉर्डिंग खाना नहीं मिलता, जिनको पहनने को शायद उनके मुताबिक कपड़ा नहीं मिलता, जिनको रहने के लिए मकान नहीं मिलता। वैसे हमारे देश में 50 से 60 करोड़ लोग, तो बिल्कुल जाओ वोट दो। वोट इसलिए दो क्योंकि हम 50 करोड़ लोग आज भी कपड़े, खाने और छत के लिए मर रहे हैं। वोट इसलिए दो क्योंकि 2019 के इलेक्शन में 50,000-60,000 करोड़ रुपए इलेक्शन में खर्च हुए थे, और इस साल एस्टिमेटेड है 1 लाख करोड़ रुपए उस देश में जहां पे करोड़ों लोग भूखे मर रहे हैं। वोट इसलिए दो क्योंकि आप अपने गांव या अपने जहां पे भी हैं वहां से छोड़ के शहर जा सके कमाने के लिए। वोट इसलिए दो क्योंकि आपको अपनी फैमिली, भाई बहन सबको छोड़ के बाहर जाएं कमाने के लिए। कमाने जाने के बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करें, इसलिए वोट दो। और वोट इसलिए भी दो कि आप गधे की तरह ट्रेन में आपको भर दिया जाता है, जब आप जाते हैं तो आपको इंसान नहीं समझा जाता, इसलिए वोट दो। वोट इसलिए भी दो क्योंकि आपके 43% जो एमपी हैं वो उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, इसलिए वोट दो। वोट इसलिए भी दो क्योंकि आपका हमारा जो जीडीपी पर कैपिटा इनकम है वो $2,500 से नीचे है, जो सबसे कम है। क्यों नहीं समझते हम कि हम धर्म, जात, पात, मजहब, मंदिर ये सब से उठ के सही क्वेश्चन करें, सही सवाल करें, अपने एरिया में सही इंसान को और सही कैंडिडेट को चुन के लेके आए। क्योंकि हम सालों से ये पैटर्न तो देख रहे हैं ना, सालों से हम धर्म, जाति, मजहब और ये सारे फ्रीबी के चक्कर में हम सालों से तो ये चीजें कर रहे हैं ना, कुछ बदला नहीं ना। तो क्यों ना इस बार इलेक्शन में हम ये सब छोड़ के कुछ अलग पे वोट दें, उस पे वोट दें जो वोट के लायक है। 43% क्रिमिनल केसेस जिनको है उनको आप एमपी बना के लाते हो, उसके बाद आप ये सोचते हो कि आपका भला करेंगे, वो किस अकॉर्डिंग भला करेंगे। जिनको खुद जीने का तरीका नहीं पता, वो आपको, आपके बच्चे को जीना कैसे सिखा सकते हैं, मुझे नहीं समझ आता। क्या आप चाहोगे कि आपका बच्चा बड़ा होकर क्रिमिनल बने? और अगर आप ये नहीं चाहोगे तो आप ये क्रिमिनल को वोट कैसे देते हैं? आप और हम 10-10 हज़ार रुपए बाहर जाके 10-10 हज़ार रुपए कमाने के लिए हम अपने गांव घर छोड़ के जाते हैं। क्यों जाना पड़ता है हमें? ये सवाल आप अपने नेता से क्यों नहीं पूछते जो आपके एरिया में इलेक्शन लड़ रहा है कि भाई अब
क्यों जाना पड़ता, हमें क्यों ऐसा सिस्टम आप बनाओ कि ना जाना पड़े। आप उससे क्यों नहीं पूछते कि मुझे आप अपने 5 साल का पूरा मैनिफेस्टो बताओ कि क्या करने वाले हो आप उससे क्यों नहीं बात करते, क्लाइमेट चेंज पे बात क्यों नहीं करते। क्लाइमेट चेंज के बारे में पूछो, 90% नेता आपके, उनको पता ही नहीं क्लाइमेट चेंज क्या है। और सबसे बड़ी बात ये, आज की इस दुनिया की, इस धरती की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज। आप क्यों उनसे ये नहीं बोलते कि जीडीपी नहीं, मुझे पर कैपिटा इनकम की बात करनी है, मेरे घर में कितना आएगा उस पर बात करनी है, मुझे इस पे बात करनी है कि मेरे बच्चे की पढ़ाई का क्या होगा, मुझे इस पे बात करनी है कि मेरे बच्चे का फ्यूचर क्या होगा, मुझे इस पे बात करनी है कि आगे आने वाला भविष्य, आने वाला हमारा लोकेशन, जगह कैसा होगा, हमारे सड़कें अच्छी होंगी कि नहीं होंगी। और अगर हम ये नहीं पूछेंगे तो हम वही हैं जहाँ पे पहले थे, कुछ हमें चेंजेस हुआ नहीं। क्योंकि हम अगर कास्ट ए है तो ए को वोट दे देंगे, हम कास्ट बी है तो बी को वोट दे देंगे, तो इस तरह चीज़ें, फिर आप वहीं रहोगे जहाँ पे आप हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वोट ना दे, बिल्कुल जाएं वोट दें, लेकिन ऐसे इंसान को वोट दें जिनसे आप कुछ सीख सकते हैं। ऐसे इंसान को वोट दें जिससे आपको कुछ फ्यूचर आपको दिख रहा हो कि वो कुछ कर सकते हैं आपके लिए। ऐसे इंसान को ना वोट दें कि जिसके चेले, जिसके चमचे आपको आके परेशान करें। ऐसे इंसान को वोट ना दें जो 5 साल आपको दिखे ना। और रही बात जात की, तो बिल्कुल आप अपने जात के वोट, जो भी जिस भी जात के हैं आप अपने जात को वोट दो, लेकिन क्या आपके जात में अम्बेडकर हैं? अगर आपके जात में अम्बेडकर हैं, अम्बेडकर जैसे लोग हैं, तो बिल्कुल आप वोट दो। हम आपको बांट दिया गया मजहबों में, हम आपको बांट दिया गया, मैं आपको फ्री में ये दूंगा वो दूंगा। फ्री में जितना आपको दिया जाएगा उसके डबल आपके जेब से निकाल लिया जाएगा, ये कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। वोट 500 रुपए एक बोतल दारू के लिए नहीं वोट होता, वोट होता है 5 साल के लिए, क्योंकि वो इंसान 5 साल आपको दिखने वाला नहीं है। आज आपके पास मौका है, आज आपके पास टाइम है, आप अपने एक वोट से अपनी नीयत और इस देश की नीयत बदल सकते हैं। अब टाइम आ गया है जब हमें जात, मजहब, फ्रीबी, ये सब से उठ के, मंदिर मस्जिद, ये सब से उठ के हमें अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए वोट करना है। हमें वोट इसलिए करना है कि हमें कहीं जाना ना पड़े, हमें वोट इसलिए करना है कि हमारी सड़कें ठीक रहें, जिससे किसी का एक्सीडेंट ना हो। हम आप जो सड़क पर चलते हैं, गड्ढे होते हैं, तो क्या आप गिरते हैं ना? कोई भी जाएगा सड़क पर, गड्ढा होगा तो गिरेगा, लेकिन उसकी कोई चालान नहीं करता। लेकिन अगर आपके पास आपके गाड़ी का एक छोटा सा डॉक्यूमेंट कम है तो आपको पुलिस परेशान भी करती है और आपसे पैसे भी ऐंठ के अपने जेब में डाल लेते हैं। और ये तब तक होगा जब तक आप ऐसे लोगों को चुनेंगे, जब तक आप भ्रष्ट लोगों को चुनेंगे। आज आपके पास टाइम है, आज अपना नेता चुनने का, सही नेता चुनने का। यहां मैं कुछ ऐसा नहीं बोल रहा हूं किसी ए पार्टी को दो, बी को दो, जिसको भी देना हो दो। आप अपने एरिया को देखो और उस पर दो, क्योंकि कोई ऊपर वाला नहीं आएगा, वो इंसान आएगा जो आपका एरिया का है। तो क्या वो सही है? अगर सही है तो उसको वोट दे। और बिल्कुल अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए। आपका तो शायद टाइम हो गया होगा, लेकिन बच्चों के लिए, कि उनका भविष्य, जैसे आपने इतनी लाइफ में इतना मेहनत किया, इतना स्ट्रगल किया, यहाँ गए वहां गए, बच्चों को पढ़ाने के लिए लगे हुए हैं, कंटिन्यूअस मेहनत, 12 घंटा 14 घंटा, इसलिए 2 वोट, क्योंकि आपके बच्चे को ना करना पड़ेगा। इसलिए करो, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए। लेकिन सही नेता चुनो, क्योंकि सही नेता चुनोगे तो आपका अपना भविष्य तो बनेगा, इस देश का भी बनेगा। आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कुछ गलती हुई तो माफ करिएगा, लेकिन जो दिल में था, जो सोच था, वो बोला। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वोट